वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बड़े बड़े पर्वों की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली के पर्व की तैयारी कर रहे हैं। सबके घरों में सफाइयाँ हो रही हैं। तो दिवाली के प्रेडिक्शन हम लोग करने जा रहे हैं आज के दिन कि दिवाली के टाइम हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये वक्त जो हम लोगों के लिए आ रहा है वो कैसा होने वाला है, कौन सी सावधानियां रखनी है और किन चीज़ों को लेकर हमारे लाइफ में गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो चलिए जानते हैं हम लोगों के लाइफ के लिए ये कैसा पल रहने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारी मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है माँ लक्ष्मी के द्वारा। आपने जो वो भक्ति की हुई है उसके लिए माँ लक्ष्मी का जो आपने यहाँ पर श्रृंगार किया हुआ है, आपने उनको एक भोग लगाया हुआ था, उस परिणाम स्वरूप माँ की भक्ति के परिणाम स्वरूप आपके लाइफ में एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी आते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ कुछ लोगों के इमोशंस हाई और लो हो सकते हैं। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, कहीं वो आपको हर्ट न कर दे या कहीं वो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं। सभी ये जनरल रीडिंग है और हो सकता है उसमें से कुछ मैसेजेस आपके लिए हों और कुछ मैसेजेस दूसरों के लिए हो। ओके, मुझे माँ लक्ष्मी ने कहा कि पाइल्स में मैं ये रीडिंग लूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी मिलती चले। तो ये पाइल 1 है और पाइल 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिखा हुआ आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से। यदि आपको कलर पसंद आ रहा है तो आप कलर के हिसाब से बिल्कुल अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तारीख के बीच में किसी भी महीने में यदि आ रही है तो पाइल 1 आपका है। और यदि आपकी किसी भी महीने के 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, 16 से 31 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो सेकेंड पाइल आपकी है, ठीक है। तो ये पाइल 1 और पाइल 2। तो अभी हम पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए बने रहिए। देखिए, घर के हो सकता है किसी और सदस्य का आपका पाइल 2 का नंबर होता होगा डेट ऑफ बर्थ का, और कुछ लोगों के इसमें पाइल 1 में डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके परिवार के किसी सदस्य का। तो आप बिल्कुल बने रहिए और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप को जो भी मैसेज मिले वो आपके लिए सडन चेंजेस के लिए ज़रूरी होंगे, हो सकता है ग्रोथ के लिए ज़रूरी होंगे, हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कोई डर या ऐसा कोई समस्याएं दिख रही हों तो हो सकता है उसमें से आपको बाहर निकलने के लिए कोई तो कोई सॉल्यूशन निकल कर आए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को लेकर टाइम मैनेजमेंट करना होगा, कुछ लोगों को अपने लॉजिक को भी लगाना होगा। आप सिर्फ भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको थोड़ा लॉजिक के रूप में भी कार्य करना होगा या किसी से परामर्श लेना होगा। ये किसी के लिए आया है, देखिए अपने अपने संदेश। और थैंक यू सो मच, आपने ग्रीन तारा माँ के वीडियो को बहुत लाइक किया है, बहुत सारे लोगों ने आके देखा हुआ है, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और ग्रीन तारा माँ के संदेश आपने लिए, उनका भी मैं आप लोगों से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच डियर कि आपने लिया। और काली माँ के भी संदेश आप लोग ज़रूर लेने वाले हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप मेरे हर वीडियो देखें, यही मेरी इच्छा है। बाकी सब आप लोगों की इच्छा पर ही निर्भर करता है ना। हमारा काम बस बनाना है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। स्टार्ट करते हैं दिवाली का प्रेडिक्शन। तो दिवाली के लिए आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। आप खुद भी समझदार हो चुके हैं, आप टैरो को लेकर आप भी खुद मैसेजेस रिसीव कर लेते हैं ना। तो यहाँ देखते हैं कार्ड्स पहले हम लोग स्प्रेड कर लेते हैं। वाओ ना, पाइल 1 लोगों के लिए निकल कर आ रहा है कि आप लोग
किसी पुराने लोगों से मिलने वाले हैं। आप लोगों की मुलाकात अपने ऐसे लोगों से होगी जिनको आप बहुत समय से जानते हैं और उनसे बहुत दिनों से मिले नहीं हैं। ओह ग्रेट, हम लोग को 6 कार्ड चाहिए रहते हैं, 6 कार्ड्स ही मिले हैं। वाओ ना, ब्यूटीफुल। डियर पाइल 1, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है इस दिवाली पर। वाओ, मुझे एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ कुछ मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने दिवाली के समय पर बहुत ज़्यादा उपाय कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल उपाय कर रहे हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। तो डियर, आप अपनी राशि, अपने लग्न, अपने हिसाब से आपको जो बोला गया है उस उपाय को आप कीजिए, या फिर आप किसी जानकार व्यक्ति से परामर्श करके अपने अनुसार ही उस प्रेडिक्शन को, उस उपाय को कीजिए, ताकि वो आपके लिए फलीभूत हो सके। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ लोगों के लिए लागू होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ लोगों के लिए लागू होती है। तो देखिएगा ये किसके लिए मैसेज है, क्योंकि आप कुछ मल्टीपल उपाय कर रहे हैं, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। मैंने अभी कार्ड को बस उठाया है, बट कार्ड का प्रेडिक्शन नहीं है ये। कुछ लोगों के लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ है। आप लोगों के लिए कोई आपकी जो दुश्मन है, मैं सबके लिए ये मैसेज नहीं है, जिन लोगों के दुश्मन हैं उनकी ही बात कर रही हूँ। और हर व्यक्ति को पता होता है कि उनके जीवन के कौन दुश्मन होते हैं और कौन है जो उनकी लाइफ को बिगाड़ना चाहते हैं, उनकी रूटीन को ख़राब करना चाहते हैं, उनकी खुशियों में आग लगाना चाहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। तो डियर, आप लोग के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि उस तंत्र मंत्र से बचने के लिए आपको देखो, फिर से मेरा थ्रोट चक्रा लॉक होना स्टार्ट हो गया है। आपको थोड़ा सा सॉल्ट लेकर अपने घर में मॉपिंग करनी चाहिए, और थोड़ा सा जो सेंधा नमक होता है वो थोड़ा सा अपने जीभ में रखने के लिए कहा जा रहा है। छोटा सा, इतना सा है ना, बहुत सारा नहीं, इतना सा छोटा सा टुकड़ा, या इतना छोटा सा एक पिंच से भी बहुत कम ना, इतना सा नमक अपने जीभ पर रख लीजिए और लौंग को अपने जीभ में रखिएगा, मुंह पर रखिएगा, ताकि कोई भी तंत्र क्रिया या तो कोई भी क्रिया आप पर लागू न हो सके। ये मैसेज आ रहा है। ओके, आपके जीवन में इस दिवाली के टाइम पर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आ सकता है, या फिर आपका उनके साथ कनेक्शन हो सकता है, फ़ोन पर बातें हो सकती हैं, या आपकी मुलाकात घर पर हो सकती है। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी उससे बहुत सुंदर मुलाकात होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। आप लोग बहुत बातें शेयर करते हुए मुझे यहाँ और आपके बीच में एक हार्मोनी भी क्रिएट हो रही है, एक संबंध क्रिएट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप पास्ट में से जो भी आपके साथ घटनाएं घटी थी, या आप लोग की जो फीलिंग थी, वो एक दूसरे के साथ आप शेयर करने वाले हो। आप बिल्कुल रेडी हो चुके हो कुछ देने के लिए, कुछ रिसीव करने के लिए। आप लोग जो मुलाकात होगी बिना किसी एक्सपेक्टेशन से यहाँ मुलाकात होते हुए दिख रही है। आप लोग बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग कुछ इंट्यूटिव पावर को गेन करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि दिवाली के टाइम पर आपको एक डिवाइन का सपोर्ट मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। इस दिवाली के टाइम पर आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए और खुशनुमा बनाने के लिए आप बहुत सारे प्रयत्न करने वाले हैं। घर में एक खुशियाँ आने वाली है, घर में एक सौहार्द वातावरण होने वाला है। घर की मदर जो है वो बहुत खुश होने वाली है। हो सकता है उसकी मुलाकात उसके बच्चे से हो जाए जो कहीं बाहर रहते हैं। वो काफ़ी दुखी हैं यहाँ पर, क्योंकि आप अपने बच्चे से बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे जब बातें होंगी तो आपके बीच में एक बहुत सुंदर, एक कहना चाहिए कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डेवलप होगा। आप बहुत करुणा से भरे हुए रहेंगे। या
क्योंकि आपके बीच में एक प्यार है, आपके बीच में ममता है, आपके बीच में एक केयरिंग कनेक्शन है। और इस दिवाली आपको ये एक ब्यूटीफुल मैसेज मिल रहा है कि ये जो प्यार है, ये जो कहते हैं कि एक मदर और बच्चे का मिलना या एक फैमिली का गेट टुगेदर होना, ये आपके लिए बहुत खुशनुमा रहने वाला है, यादगार रहने वाला है इस दिवाली के टाइम पर। यस, बहुत ज़्यादा खुशियों का टाइम है ये दिवाली के टाइम पर आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग अभी भी अपने जीवन में ट्रैप्ड हैं, या तो फिर आपकी सिचुएशन में आप सेटिस्फाइड नहीं नज़र आ रहे हैं, या फिर आप कुछ फीलिंग को लेकर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यस, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन वगैरह ज़रूर स्टार्ट किया है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं आपका सरेंडर भी काफ़ी कुछ है, डिवाइन की तरफ सरेंडर भी है। आप चाह रहे हैं कि जल्दी से इन सारी प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल आए। तो यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर एक खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं कुछ लोगों के जीवन में। बर्डन महसूस हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि घर में सारी नई नई चीज़ें आएँ, कपड़े आएँ, मतलब बहुत सारे बच्चे रिक्वायर कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत हार्डवर्क करने के बावजूद भी इतना आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो। इसलिए काफ़ी यहाँ कोई बर्डन फील कर रहा है, दुखी फील कर रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं इतना हार्डवर्क करने के बावजूद भी मैं वो क्यों नहीं दे पा रहा हूँ जो मुझे मेरे परिवार को देने का मन कर रहा है। तो डियर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जब दिया लगता है और एक प्यार से निवाला एक दूसरे को खिलाया जाता है और प्यार से बॉन्डिंग क्रिएट की जाती है परिवार के लिए, तब भी उस परिवार में खुशियाँ आ जाती। वो भी आपके हार्डवर्क ही है कि एक परिवार को संगठित रखना, ये भी एक मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है और आप इसमें सफल हैं। और आपका हार्डवर्क आपके काम में है, लेकिन आपका हार्डवर्क आपके परिवार के लिए इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि एक खुशियों भरा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका परिवार यहाँ खुशनुमा रहने वाला है, आपका परिवार यहाँ खुशियों से भरा रहेगा। आपकी प्यार भरी बातों से, आपकी प्यार भरी मुस्कुराहट से भी यहाँ पर एक परिवार में खुशियाँ लौटते हुए मैं देख रही हूँ। इसलिए यदि पैसे को लेकर आप यदि सोच रहे हैं कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो डियर, वक्त तो हमेशा ही बदलता है। तो ये मैसेज कुछ लोगों के लिए था। तो डियर, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि मुझे आपके लिए कुछ मैसेजेस लेने चाहिए, क्योंकि मैं भी इस कार्ड को देखकर थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। तो देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड देते हैं कृष्णा जी। वैसे तो कार्ड हम सभी के लिए लेंगे, पर ओके, लेकिन ये वाला कार्ड मैं पहले लूँगी क्योंकि इसी तरफ ध्यान गया। तो डियर, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डोंट वरी, ठीक है। आपका हार्डवर्क ज़रूर पे ऑफ होने वाला है। आपकी तरफ कृष्णा जी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही है ऑल विश फुलफिलमेंट का कार्ड। यस, जो मुझे यहाँ कह रहा है कि आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होने में है। आप जिन चीज़ों का इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर साहस है, मेहनत है, फेथ है, लेकिन कहीं न तो कहीं वो सक्सेस नहीं है जिस सक्सेस की आप अपेक्षा कर रहे हैं। अपने परिवार को खुशी देने के लिए, उनके फीलिंग्स में हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन डियर, यहाँ पर खुशी और जॉयफुल का टाइम आ चुका है इस दिवाली में। इस दिवाली में आप जो कमिटमेंट कर रहे हो वो पूरा होने वाला है। सभी को आप सेटिस्फाइड कर पाएंगे। यस, आप सबके चेहरे पर खुशियाँ लेकर आ पाएंगे। आप सभी के चेहरे पर इस रिलेशनशिप में बिल्कुल खुशियाँ रहने वाली हैं। बहुत मेहनत की है आपने, इस मेहनत का आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ यदि मैं कार्ड देख रही हूँ तो डियर, आपके जीवन में से कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसी सैडनेस है या फिर कोई ऐसी परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। कृष्णा जी आपके जीवन में से टफ टाइम फिनिश कर रहे हैं, परेशानियों को ख़त्म करते जा रहे हैं। आपके जीवन में जो इतना ज़्यादा उदासी छाई हुई थी वो ख़त्म करते जा रहे हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके घर में आ रही है। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड है। तो डियर, यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं
हैं कि ये तो जीवन जो है वो एक जर्नी का कार्य करती है। उस जर्नी में आपके जीवन में कई बार कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ट्रांसफ़र होने वाला है, या तो फिर आप खुद नया जगह या घर चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या तो सिटी चेंज हो रही है, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में परिवर्तित होते हुए दिख रही है। डियर, आपके लाइफ में अब जस्टिस क्रिएट होने वाला है। बहुत मेहनत कर ली, बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल देख लिया, अब आपके साथ न्याय होकर रहेगा इस दिवाली में। आपके गुड कर्मा आपको गुड न्यूज़ देने आ रहे हैं। यस, आपको ये साइन बहुत जल्दी मिलते जाएगी। आप में से कुछ लोगों के लीगल मैटर चल रहे हैं तो डियर वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाने वाले हैं, फेयर रिजॉल्व होंगे। मतलब आपकी यदि वहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं तो आपके फेवर में डिसीजन होगा। यदि आपने कोई गलत क्लेम कर दिया है तो वहाँ गलत भी हो सकता है। तो बैलेंस्ड मैटर है ये वाला। तो यस, आपके जीवन में बहुत कुछ बैलेंस्ड क्रिएट किया जा रहा है। आपके दुख दर्दों में से इस दिवाली के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा छुटकारा दिया जाने वाला है। या यहाँ मुझे ये भी फील हो रहा है कि एक वंडरफुल आइडिया इस दिवाली में आपके लाइफ में आने वाला है। एक बम्पर सुनाई दे रहा है मुझे कि बम्पर खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है। आप एक प्रोग्रेस को चुनने वाले हो, एक बेस्ट कम्युनिकेट करके अपने जीवन में उन सारी परेशानियों से आप बाहर निकलोगे। बहुत ज़्यादा ऊर्जा फील हो रही है मुझे। आप एक ऊर्जावान शक्तिशाली इंसान के रूप में आप निकल कर बाहर आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आपको बिल्कुल पता है एग्जैक्टली आपके ड्रीम्स क्या हैं, एग्जैक्टली आपका फ्यूचर क्या है। और ये आपकी जो एक्सपीरियंस है आपके जीवन में, जो आपने इतने संघर्ष किए हैं, इतनी परेशानियां मोल ली हैं, स्ट्रगल किया है, हार्ड वर्क किया है, तो डियर उसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगी। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को बेहतर होते हुए यहाँ पर देखने वाले हैं। आप में से कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं एक न्यूज़ का, यस, उसका भी इंतज़ार ख़त्म होते हुए दिख रहा है। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपको मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, आपको यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है, डियर हर चीज़ें जीवन में ख़त्म हो जाती हैं, तो आप जो ओवर अटैचमेंट बना के रखे हो इस दिवाली के टाइम पर उसको थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ओवर अटैचमेंट आपको दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है। यहाँ आपके लिए एक चीज़ आ रही है कि एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिल रहा है तो फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपने जीवन में एक नया जॉब सर्च कर रहे थे तो उनको जॉब मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एक गुड न्यूज़ का फ़ोन आते हुए दिख रहा है मुझे। अब कुछ लोग यहाँ पर फ्रीडम को अचीव करने वाले हैं इस दिवाली में। तो ये दिवाली बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग अलग खुशियाँ, अलग अलग सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट कर रही हैं। तो आपके लिए कुछ डिवाइन के गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं आपके लिए, आपकी इस दिवाली के सिचुएशन के लिए कौन सी न्यूज़ निकल कर आ रही है। ओके, डिवाइन हीलिंग मिल रही है इस टाइम पर। आप जो बहुत सेंसिटिव हो उसको भी यहाँ पर हीलिंग मिलते हुए दिख रही है। आपको ट्रीटमेंट मिलने वाला है, एक सुंदर सी हीलिंग मिलने वाली है आपके लिए। आप में से कुछ लोग जो बीमार हैं, परेशान हैं अपने सेहत को लेकर, वहाँ पर आपको एक नई उम्मीद मिलते हुए दिखने वाली है। आप हो सकता है लोगों को सपोर्ट भी करें, लोगों की हीलिंग भी करें। केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत करुणामयी हैं, आप अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। आपने हमेशा प्यार को ही चुना है, आपने अपने परिवार की एकता को ही चुना हुआ है। आप बहुत हेल्पिंग हैंड हो, सबकी मदद करना आपको बहुत अच्छा लगता है। लेडी वीनस का कार्ड है, तो आपको हो सकता है कुछ डाउनलोड्स आए या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको
किसी बात को लेकर क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी दिनों से डाउट में हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं या नहीं होने वाली, क्या उन लोगों ने ही किया है नहीं किया है, मतलब आपके अंदर से कुछ एक ऐसी आवाज़ आएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि यस यही लोग हैं। आपका जैसे मैंने बताया ही कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होने वाला है, अपनी बात आप खुल के रखने वाले हैं। यहाँ पर आपने अपने जीवन के लिए कुछ एक्सपेक्ट किए थे मिरेकल्स, यस ऑल विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। आर्चएंजल माइकल का कार्ड है, यस आर्चएंजल माइकल, और जस्टिस का कार्ड, यस आर्चएंजल माइकल आपके जीवन में प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। आप हो सकता है जितने लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं उनकी लाइट अवेकनिंग होने वाली है। एक इंटरनल गाइडेंस आपको मिलने वाला है इस दिवाली के टाइम पर। आपका कहा जा रहा है कि घर में भरपूर दिए लगाएं, बाहर दिए लगाएं, घर को जगमगा दें, क्लटर फ्री कर दें और घर में खूब खुशियां और संपन्नता लेकर आएँ, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में से नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो ये थी रीडिंग दिवाली की। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में आता है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आता है किसी भी महीने के, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि दिवाली की प्रेडिक्शन आप लोग के लिए क्या लेकर आ रही है। तो मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहा है, एक कहना चाहिए कि एक एन्जॉयमेंट, एक सेलिब्रेशन, जहाँ पर आप लोग पार्टी करने वाले हैं, जहाँ पर एक गेट टुगेदर होते हुए दिख रहा है मुझे। आपने बहुत हार्डवर्क किया है, उस हार्डवर्क का आपको इस समय अप्रिसिएशन मिलते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत सारे बर्डन थे आपके जीवन में, वो सारे बर्डन अभी कम होते हुए आपको नज़र आएंगे। आप थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं, छुट्टियां लेने वाले हैं, परिवार के साथ वक्त बिताने वाले हैं। हो सकता है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि परिवार में आप लोग घूमने चलें, मतलब यहाँ मुझे एक खुशियों भरा वक्त मुझे नज़र आ रहा है। आपने अपने जीवन में जो इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं उसके कारण आपके जीवन में एक स्ट्रेंथ ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। आपकी सिचुएशन में कैसी भी चीज़ें सर्व की गई हैं, लेकिन आपने अटैच होते हुए नहीं, डिटैच होते हुए, अपने कार्यों से अटैच होते हुए अपने अपने कार्यों का संपादन करने का पहले निर्णय लिया है। मतलब ये है कि आपने अपने परिवार को तो प्यार करते हैं, लेकिन आपने प्रायोरिटी अपने काम को दी थी, और यही कारण है कि आप अपने काम में निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है एक डिसीजन लेने का। कौन सा वक्त? एक क्लियर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ काम को लेकर एक्शन लेने वाले हैं। कुछ लोग डिटॉक्स करने की प्लान कर रहे हैं, जो छुट्टियां लिए हैं चाह रहे हैं कि भाई ऐसी जगह जाएं जहां पर हम नेचुरोपैथ ले लें, अपने बॉडी को डिटॉक्स कर लें, अपनी सेहत को सुधार लें। कुछ लोग इसको प्रायोरिटी देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग तला भुना नहीं खाने की सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई हम हेल्दी खाना खाएंगे इस दिवाली में। मुझे ये सारे मैसेजेस आए, मैंने आप लोगों को दे दिए। देखिए आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप चाह रहे हैं कि आप और आगे बढ़ें, है ना, अपलिफ्ट करें अपने जीवन को, अपने रहन सहन को, और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। यस, ओके। ओके, तो डियर, ये मैंने पहले पाइल में कहा था, ये मैसेज मुझे पहले पाइल में था कि आपके लिए कुछ ब्लैक मैजिक किया जा रहा है इस दिवाली पर, और उनका उद्देश्य कोई मेरे को अच्छा दिख नहीं रहा था। ये मेरे को पाइल 1 में इंट्यूशन आई हुई थी, और पाइल 2 में इनके कार्ड्स आना, ये मुझे कहीं ना तो कहीं ये बता रहा है कि आपके घर में पाइल 1 और पाइल 2 ये दोनों के सदस्य होने चाहिए। तो डियर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि पाइल 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसकी भी जाके आप एक बार रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि घर में सारे इसी में ही नहीं होंगे ना, घर के इस वाले पाइल के भी होंगे और कुछ घर में इस वाले पाइल के भी होंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस दिवाली के टाइम पर आपको सचेत रहने की ज़रूरत है।
आपको यहाँ पर एक हवन सुनाई दे रहा है। हवन करवाना चाहिए दिवाली में, या किसी पंडित को बुला के कोई छोटी सी पूजा करा लेनी चाहिए। या मैंने जैसे कि 2-3 दिन पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि आपको पूरे घर को चेक करना चाहिए, अलमारी को चेक करना चाहिए, पलंग के नीचे चेक करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको घर के बाहर निकाल फेंकनी चाहिए। यदि आपके जो ऐसे लोग जो आपके घर में आए हों जिन्होंने आपके लिए कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है, तो यदि ऐसा कुछ है तो आपको ये देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ डेविल का कार्ड बार बार कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक ऐसी फोर्स आ रही है आपकी तरफ जो अच्छी नहीं है, जो आपको पावरलेस बनाना चाहती है। क्योंकि वो जानती है आप एक एम्बिशियस पर्सन हो, क्योंकि वो लोग जानते हैं आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो। वो जानते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपने बहुत बड़ी तय की हुई है, और यही कारण है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। यस, यही निकल कर आ रहा है। तो डियर, यहाँ पर एक हेरोफेंट का कार्ड भी है, तो यहाँ मुझे आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होते हुए दिख रही है। एक काउंसलर हो सकते हो, एक मेंटोर हो सकते हो, या फिर आपके जीवन में कोई काउंसलर या कोई मेंटोर है जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको चीज़ें बता सकता है, परफेक्ट सॉल्यूशन आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स की वो दे सकता है। क्योंकि इस दिवाली में आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस कुछ एक्टिविटी भी करने वाले हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी सावधानी के साथ इन सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए बोला जा रहा है। और यही कारण है कि आपके जीवन में इन लोगों का प्रभाव उतना नहीं पड़ पाता जितना पड़ जाना चाहिए था अभी तक। अभी तक तो बहुत कुछ पढ़ना चाहिए था, क्योंकि टावर का कार्ड भी है यहाँ पे। तो उनका उद्देश्य यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, अच्छी फीलिंग नज़र नहीं आ रही है इस दिवाली पर। तो आपको बहुत सावधानी के साथ, सचेत के साथ यहाँ चलना चाहिए। वो चाहते हैं आपके जीवन में से मनी ख़त्म हो जाए, वो चाहते हैं आप मनी को लेकर स्ट्रगल करें, आप सडनली अनएक्सपेक्टेड वे में लॉसेस फील करें। वो चाह रहे हैं आप अपने जीवन में कुछ डिसऑनेस्ट बन जाए, मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाए जिसमें लोग आपसे प्यार न करें, लोग आपको फेवर न करें। एक डार्क साइड आपके लाइफ की वो लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ ये फील हो रहा है। कुछ फाइनेंशियल फेल्यूर या तो फिर लॉसेस वो लोग क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में आ जाए ताकि आप अपनी सेविंग पर तरफ ध्यान न दे सके, आपकी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाए। वो चाह रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाएं, ब्लॉकेजेस में चले जाएं, मनी स्ट्रगल में चले जाएं। वो चाह रहे हैं कि मनी लॉसेस आप अपने लाइफ में देखिए। टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में डियर, ये बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है। तो ये वो लोग आपके लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं, वो लोग आपके जीवन को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ डिज़ास्टर क्रिएट करना चाहते हैं। ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही है। तो इस दिवाली में आप लोगों को बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। यस, आपने अपने जीवन के बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। आपने अपने डर से भी आप बाहर आए हैं। आपने अपने जीवन के बहुत बड़े बड़े गोल को अचीव भी किया है, परेशानियों से बाहर निकल कर भी आए हैं, लेकिन आपने बहुत डिले देखे हुए हैं। आपने अपने जीवन में बहुत भयंकर एक्सपीरियंस सहन किए हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको अगेन इस प्रॉब्लम में देखना चाहते हैं ताकि आपके जीवन में फिर से चेंजेस हो जाए, आपका घर चेंज हो जाए, आपका जीवन बदल जाए, ऐसा कुछ देख रहे हैं। लेकिन डियर, एक मेरे को इन सारी चीज़ों में दिख रहा है कि पहला कार्ड और लास्ट कार्ड ये दोनों डिवाइन को समर्पित होता है, और इससे भी अच्छा कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि ये आप लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई गुरु है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, गुरु पा आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यस, मुझे यहाँ ये फील हो रहा है कि आपने किसी को गुरुजी बनाया है, उन्हीं के कारण आप यहाँ पर बचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप पर अटैक किया गया है, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मनी ग्रोथ पर, आपके इमोशंस को ख़राब किया गया है, उथल पुथल मचाया गया है। आप चाह रहे हैं अपने जीवन में हर चीज़ बैलेंस में क्रिएट करें, लेकिन वो लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का आपके इमोशंस को लेकर, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर फुल्ली प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
आपके परिवार को लेकर सबको उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप बस बैलेंस कीजिए, अपने माइंड को स्थिर रखिए, पेशेंस क्रिएट कीजिए और आप अपने लाइफ में पूरे चारों ओर घर में सेंधा नमक रख दो, ठीक है, और चारों ओर दिए जला दो, तो वो नेगेटिव चीज़ आपके घर में नहीं आएगी। और सब जगह लाइट ऑन करके रखना, ठीक है, सब जगह लाइट ऑन कर देना, क्योंकि आपके घर की रिलेशनशिप में भी हार्मोनी को डिसबैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा और डिवाइन की ऊर्जा दोनों मिलकर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके घर के परिवार के बीच में लड़ाई झगड़े करवाना चाह रहे हैं। यस, वो लोग आपके आपस में ही मन मुटाव करवाना चाह रहे हैं, ये मुझे मैसेज आ रहा है। और हो सकता है कोई घर का बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, या तो फिर माता पिता चिड़चिड़ कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। या लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, या ऐसे लोगों को अपने ईगो से बाहर आना चाहिए जो दूसरों के घरों को बर्बाद करते हैं। या आपको अबंडेंस मिलने वाला है। तो ये अबंडेंस, देखो अबंडेंस जो शब्द होता है वो दोनों तरह से होता है, क्योंकि अबंडेंस को हम लोग प्रचुर मात्रा में कहते हैं। तो जियर यहाँ जो नेगेटिविटी है उसको आपको कट आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ ये अबंडेंस मुझे दूसरे रूप में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेट गो का कार्ड, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो आपको अपनी प्योरिटी पे ज़्यादा वर्क करना होगा, अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर और काम करना होगा। मंत्र जाप कर रहे हैं तो और मंत्र जाप करना होगा। क्यों? क्योंकि ताकि आप अपनी डिवाइन बैलेंस को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि लोग अपने ईगो वश लोगों को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है डियर, तो यहाँ चेंजेस तो देखने को मिलेंगे ही आपके जीवन में। कुछ डिस्ट्रक्शन होगा आपके लाइफ में, लेकिन आप फ्यूचर में अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। इंटरनल बॉन्ड हो सकता है, जो इंसान है वो आपके साथ उसका काफ़ी गहरा रिश्ता है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, टीचर अवेकन का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आपको कुछ समथिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहते हैं। डिवाइन सोल्स यहाँ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर एक दिव्य शक्तियाँ हैं, गाइडेंस है आपको, और वो गाइडेंस आपको कई बार बताते रहते हैं वक्त वक्त पर। हो सकता है रिसेंटली आपने किसी पर विश्वास किया, तो यहाँ मुझे ये फील हो रहा है कि आपके अंदर मन में, सॉरी कॉल आ गया था, आपके अंतर मन में कुछ, आपने किसी पर बहुत गहरा विश्वास कर लिया था और आपको ये विश्वास नहीं करना चाहिए था। हो सकता है उस विश्वास के तहत आपने अपने कुछ कपड़े दिए हों, या अपना कुछ सामान दिया हो, या अपना फ़ोटो शेयर किया हो, या अपना कुछ दिया हो। यहाँ पर ये फील हो रहा है आपको उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, ये एक मैसेज आ रहा है। तो दिवाली पर आपको काफ़ी सचेत रहना होगा, काफ़ी सचेत रहना होगा। यस, आप अपने सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, आप अपने सच्चाई से बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि ये डार्कनेस आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आप राइज ही करोगे, आप आगे ही बढ़ोगे। आपके आसपास लाइट है, आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको सचेत होकर रहना होगा, सचेत होकर यहाँ पर चलना होगा, यही बताया जा रहा है। मास्टर जीसस का कार्ड है, आपने उन लोगों को तो माफ़ कर दिया है, आपने उन लोगों को हर चीज़ों से, अपने जीवन में से हर चीज़ों से आपने उनको मुक्त दे दिया है, उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया है आपने, क्योंकि आप चाह रहे थे आप अपने लाइट पाथ पर अग्रेसिव रहे, आप आगे बढ़ें। और यह आपका प्यार और यह आपका माफ़ कर देना, हो सकता है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई है लाइफ में, जिसके कारण वो अभी भी अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको जीसस मास्टर की बिल्कुल हीलिंग यहाँ पर मिलते हुए मैं देख रही हूँ।
आपको ये सारी चीज़ों को बहुत जल्दी ड्रामा को अनफोल्ड होते हुए देखने वाले, खुलासा हो जाएगा। ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको ये पता चल जाएगा। आपको सॉरी, आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा अपनी खुशियों के लिए। आप कितनी भी तकलीफ़ में रहें, लेकिन आपको इस दिवाली खुशियाँ मनानी ही होंगी, ताकि यही खुशियाँ उनके गाल पर तमाचा होगा। सॉरी, लेकिन ये चीज़ निकल रही है मुँह से क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो डियर, यहाँ पर बहुत सचेत होकर और बहुत अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो चुकी है। आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो कीजिए और ये आपके जीवन के रहस्यों का बहुत जल्दी खुलासा होते हुए दिख रहा है। वाओ, सो सुपर। हो सकता है आप एक बहुत जल्दी ये जो परेशानियां हैं उससे बाहर भी आ जाए, क्योंकि लेडी विनस का कार्ड है। तो आपको यहाँ पर एक सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको खुशियाँ आपके द्वार पर ज़रूर आएंगी। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के कारण ही आपको यहाँ पर सेफ रखा जा रहा है और आपको यहाँ पर बहुत सारी, कहना चाहिए कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आते हुए मैं देख रही हूँ। हायर लर्निंग दी जा रही है आपको कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। यदि कोई हमारे लिए कुछ इस तरह से मांगे तो उसको इस तरह से नहीं दे देना है। आपको पहले उसके बारे में सोचना होगा, समझना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना होगा, उसके बाद ही आपको एक्शन लेना होगा। क्योंकि यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि स्पिरिचुअली एक रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे कि कोई आपको इमोशनली या आपको सेहत को लेकर कोई डाउन कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो डियर, यहाँ पर सेफ जोन में रहना और सही डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारी बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट से रिलेटेड हमें निर्णय लेने ही होंगे, ये बताया जा रहा है। किसी को अलाउ नहीं करना है अपने हायर गोल को या अपनी प्रोग्रेस को आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि आप जब अपनी प्रोग्रेस को शेयर कर देते हैं वहीं पर आपको नुकसान हो जाता है। तो आपको अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना है, अपनी बातों को शेयर नहीं करना है, यहाँ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि कोई है आपकी लाइफ में जो आपके शब्दों को कैच कर लेता है, आपको कहीं भी बैठे बैठे आपको सुन लेता है। आपको लॉजिकल डिसीजन लेना है, न कि इमोशंस में आके डिसीजन लेना है। सडनली आपके जीवन में एक गुड न्यूज़ वाले चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीनस का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। एक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपके जीवन में से, ये भी बताया जा रहा है। सडनली चेंजेस होंगे और बिल्कुल अनफोल्ड होगा ही होगा। आपके जीवन में जो ये परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही हैं वो खुशियों में बदल जाएंगी। बस आपको सचेत रहना है, भावनाओं में नहीं बहना है, सचेत रहना है इस दिवाली। तो डियर, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सिक्योर्ड रहिए। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।